छाला पड़ना, जो मुंह में जो छाला हो जाता है, आखिर क्या होता है ये चीज़, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि या फिर जीभ के नीचे तो इधर अगर अल्सर पड़ जाता है, जैसे अल्सर टाइप का जो होता है, गोल गोल छाला मार देना पूरा मुंह में, ठीक है, मुंह के अंदर, तो वैसा अगर कंडीशन देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं माउथ अल्सर। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करें तो जैसा ये प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है, और उसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती है उसमें जैसे देखने वाले हैं, इसमें दिया जाता है कोलिन सैलिसाइलेट। तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर क्या होती है कि यानी कि मुंह में छाला पड़ना, जो मुंह में जो छाला हो जाता है, आखिर क्या होता है ये चीज़, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या रीज़न है, क्या फिर क्यों मुंह पे छाला पड़ता है, ठीक है, या फिर उसमें अगर छाला पड़ जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि माउथ अल्सर बोलते किसको है या फिर किसको कहते हैं माउथ अल्सर, ठीक। देखिए, जब ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, देखिए ओरल कैविटी जो होती है मुंह के अंदर जो होती है उसे ओरल कैविटी बोला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब छाला पड़ जाता है, ठीक है, जब छाला पड़ जाता है तो उसे माउथ अल्सर कहते हैं। जब हमारे मुंह के अंदर, मुंह जो है, ठीक है, उसके अंदर ओरल कैविटी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसमें छाला पड़ जाए, जैसे लिप के अंदर हो या गाल में या फिर जीभ के नीचे, तो इधर अगर अल्सर पड़ जाता है, जैसे अल्सर टाइप का जो होता है, गोल गोल छाला मार देना पूरा मुंह में, ठीक है, मुंह के अंदर, तो वैसा अगर कंडीशन देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं माउथ अल्सर, ठीक है। तो माउथ अल्सर समझ में आया फ्रेंड्स। अब देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है या फिर कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण माउथ अल्सर होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे मेन रीज़न जो होती है ना, जैसे काउज को अगर देखें तो उसके लिए मेन रीज़न होता है, मेन रिस्पॉन्सिबल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो गैस ऊपर की ओर आ जाती है। जब ऊपर की ओर एसिडिटी ऊपर से जब आने लगती है तो उस एसिडिटी के कारण या फिर उस गैस के कारण मुंह में छाला पड़ जाता है। तो मेन रीज़न है माउथ अल्सर का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी तो फिर माउथ अल्सर आएगा। उसका दूसरा रीज़न जो है विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए सप्लीमेंट की कमी हो जाती है, तो उस रीज़न में भी माउथ अल्सर देखने को मिलता है, माउथ अल्सर हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हो सकता है जैसे दांतों से अंदर माउथ जो सरफेस होती है, मुंह के सरफेस जो होता है इनर, वो दांत के जरिए से अगर कट जाता है, जैसे गाल के अंदर वाला पार्ट जो होती है, तो कभी कभी दांत लग करके कट जाता है, तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न है। उसके अलावा अनवांटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाती है, जब बैक्टीरियल या फिर वायरस का इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर बात करें इसका ट्रीटमेंट में कि ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, इलाज जो किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करें तो जैसा ये प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है, और उसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती है उसमें जैसे देखने वाले हैं, इसमें दिया जाता है कोलिन सैलिसाइलेट। देखिए कोलिन सैलिसाइलेट जो कि जेल फॉर्म में आती है और कभी कभी ड्रॉप फॉर्म में भी आती है, ठीक है, मुँह में डालने के लिए। ऐसे अगर कोलिन सैलिसाइलेट तो ये जो देता है तो इसका क्या काम है उसके बारे में बात करना है। ये आपका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ठीक है, जो कि पेन रिलीवर होता है, जैसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ये काम करता है। और एंटी इन्फ्लेमेशन कौन मेडिसिन होती है जो पेन को कम करता है, ठीक है, ये चीज़ पता ही होगा, नहीं पता होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की काम करते हैं, जो इसका काम है पेन को रिलीव कराना या फिर पेन रिलीवर इसको बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको लिग्नोकेन या फिर जाइलोकेन, कैन सफिक्स से रिलेटेड, जैसे लिग्नोकेन हो गया, जाइलोकेन हो गया, है ना, जाइलोकेन हो गया या फिर लीडोकेन हो गया। तो देखिए लीडोकेन, तो इनके सफिक्स में जो केन वर्ड आता है, तो ये केन वाली जो सफिक्स की जितनी मेडिसिन होती है वो सब होती है लोकल एनेस्थेटिक। यानी कि लोकल एनेस्थेटिक उसको बोलते हैं जैसे कि किसी पार्ट को शून्य करना होता है तो वहाँ पे इस एनेस्थेसिया को लगाया जाता है, और इस एनेस्थेसिया को लगाने से वो वाली स्मॉल पार्ट जहाँ पे लगाया जाता है तो वो मतलब शून्य हो जाती है, ठीक है। तो उससे दर्द का मतलब फीलिंग्स नहीं आती है, दर्द एहसास नहीं होता है। तो ये केन वाली जैसे लिग्नोकेन या फिर जाइलोकेन या फिर जो भी केन सफिक्स से रिलेटेड होती है, लोकल एनेस्थेटिक होती है, जिसकी वजह से लोकल जगह जो शून्य हो जाती है, तो इसका यूज़ कराता है। और कभी कभी अक्सर देखिएगा कि कोलिन सैलिसाइलेट और लिग्नोकेन ये दोनों का कम्बिनेशन में मेडिसिन आती है, ये दोनों का कम्बिनेशन में जेल फॉर्म में आती है, ठीक है। उसके अलावा आपको म्यूकोबेंज यानी म्यूकोबेंज माउथ वॉश के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है, जो माउथ के अंदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगस इन्फेक्शन होता है उसको रोकता है, इसलिए इसको दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ गए हैं आप लोग कि क्या कंडीशन है, किस काम से इसका यूज़ करते हैं।